सलवात मिल के पढ़ने बाबा से मोहम्मद। कोशिश करके एक इससे भी बुलंदतर सलवात की तिलावत फरमा। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-अलीय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुमिनीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलाम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल हुदातियीन अल महदियीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व मुहकम ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। सलावत बावाज़ बुलंद। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुआ है कि परवरदिगार आलम इस अजीम तरीन इबादत के दरजात में और भी बुलंदी अता फरमाए। परवरदिगार आलम आले मोहम्मद की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में तू जानता है कि कायनात की वो वाहिद इबादत है ज़िक्र हुसैन इब्न अली, जिसकी कबूलियत की दुआ की ज़रूरत इसलिए भी पेश नहीं आती क्योंकि ये इबादत, ये मजलिस, ये अज़ादारी कबूल पहले होती है और अदा बाद में होती है। परवरदिगार आलम आले मोहम्मद की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में खादिमीन फ़र्श अज़ा, जिसने ये सफ़े अज़ा बिछाया, मालिक जिसने जिस कदर जो हिस्सा लिया, उनके इज़्ज़त, रिज़्क़, जान, माल, ईमान और ख़ुसूसन अक़ीदा विलायत अमीरुल मोमिनीन में बेहिसाब बरकतें अता फ़रमा। परवरदिगार आलम आले मोहम्मद की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में सब दुआओं की यही एक ही दुआ है कि उस शहनशाह मुअज़्ज़म का ज़हूर जल्द हो जो शरीक अल क़ुरआन है, जो खलीफ़त अर रहमान है, जो इमाम अल इंस वल जान है, जो साहिब अल अस्र वज़ ज़मान है, वो जो एक ही वक्त मुस्तफ़ा भी हैं, जो मुर्तज़ा भी हैं, जो मुज्तबा भी हैं, जो सैयदा भी हैं, जो सैयदुश शुहदा भी हैं, वो हकीकत कुल्लुना मोहम्मद, वो हकीकत अलवियत का 12वां ताजदार कुल्लुना मोहम्मद की हकीकत बनकर खाना काबा की छत पर तशरीफ़ लाएं और अलम हज़रत अब्बास लहरा कर ये सदा दें, अशहदु अन्ना अमीर अल मुमिनीना अलीयन वलीयुल्लाह, ताकि दुनिया के हर मुकस्सिर को ये पता चल जाए कि अली जैसे आदम से पहले वाजिब था वैसे ही कयामत के बाद भी वाजिब। ऐसे ही एक बावाज़ बुलंद सलावत की तिलावत फरमाएं। भले गर्मी ज्यादा है, सही आसिफ सही रसूल बख्शा, लेकिन ये गर्मी उतनी गर्मी नहीं कि जितनी गर्मी में मोहम्मद ने ऐलान गदीर फरमाया। और जब बात गदीर की हो और ईद गदीर में 2 दिन बाकी रह गए हो तो चेहरों पर फजाइल में कम अज कम वो मुस्कुराहट आनी चाहिए कि जैसे ऐलान मन कुन तो मौला सुनकर सलमानो अबू ज़र के चेहरे पर, चूंकि अली के जिक्र में चेहरा खिलता ही उसका है कि जिसके अंदर अली हो, जिसके अंदर अली ना हो उससे अली बाहर भी नहीं आ सकता। और हर बंदा बोलता उतना है जितना माँ ने अली सिखाया है, जिसे माँ ने ही अली नहीं सिखाया उसे मैं अली कैसे सिखा। मिलके सारे बोलो हैदरी। आप
आप सदा सलामत रहें। कुछ थकावट है आपको, लेकिन इतनी नहीं है, क्योंकि अब आगे हैं तो मेरा दिल है कि या अली अमीरुल मोमिनीन, अली अली आप सदा सलामत रहें, हमेशा जिंदाबाद रहें। आप जो खड़े हैं आप बैठ जाएं, क्योंकि अगर मैं घंटा भी पढ़ूंगा तो आप थक जाएंगे और फिर जो बाद में आने वाले होंगे उन्हें नज़र भी सही आ जाएगा। तो तवज्जो है, मैं सूरह माइदा से उस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल कर चुका हूँ जिसे अल्लाह ने कुरान में तबलीग विलायत की आयत बना के भेजी। आयत मुश्किल नहीं पड़ी, आयत वो पड़ी है जो आप माओं की झोलियों से सुनते आए, जिसे बचपन से बाप ने बताया है कि बेटा गदीर पर खुश होना है, उसे पता है कि आयत क्या है। जुमला आयत शुरू करने से पहले पढ़ दूं, 2 दिन रह गए हैं ईद गदीर में। कल का दिन गुजरेगा, परसों की शब वो शब आ जाएगी जो ईद गदीर की चांद रात है। बंदे हैरान हो जाएंगे, ईद गदीर तो आएगी, ये चांद रात कैसे आएगी? छोटी ईद हो तो चांद शवाल का देखते हैं, बड़ी ईद हो तो चांद जिलहज का देखते हैं। वाहिद ईद है ईद गदीर, जिसके लिए चांद नहीं देखा जाता बल्कि देखा जाता है बाप एक है कि नहीं। जो बंदे पीछे बैठे हैं, जरा सी तबीयत जिनकी घबराई, या अली जागना भाई जागना, क्योंकि एक दफा फजाइल शुरू हो जाएगा तो फिर खामोश रहने का मौका नहीं मिलेगा। और जिन बंदों ने हैरान होना है, परेशान होना है, तकरीबन आधा मजमा तो पहले मुझे जानता है, आधा अगर नहीं भी जानता तो आपको पता है पढ़नी मैंने मौला की विलायत है। जिसे अच्छी नहीं लगती वो अभी उठ के चला जाए, क्योंकि मजलिस के बाद अपना जनाजा अपने कंधों पर लेके जाना बड़ा मुश्किल होता है। मिलके बोलो सखी सरदार कलंदर। आप जी हैं भाई, आप सदा सलामत रहें, हमेशा जिंदाबाद रहें। अल्लाह अपनी किताब हकीम में, अपने फुरकान मजीद में, अपने पाको पाकीज़ा कुरान में खालिद सही फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमिल काफिरीन। अल्लाह ये नहीं कह रहा ए रहमत आलम, अल्लाह ये नहीं कह रहा ए यासीन, अल्लाह ये नहीं कह रहा ए ताहा, अल्लाह ये नहीं कह रहा या अय्युहल मुद्दस्सिर, अल्लाह ये नहीं कह रहा या अय्युहल मुज़म्मिल, अल्लाह ये नहीं कह रहा या अय्युहन नबी, अल्लाह ये नहीं कह रहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह ये नहीं कह रहा वल्लैल, अल्लाह ये नहीं कह रहा वज़ुहा। वो जो हर बात पर अपने हबीब को बड़े प्यार से बुलाता था, अब लहजा बदल के कह रहे या अय्युहर रसूल बल्लिग, ऐ मोहम्मद पहुंचा दे अली की विलायत। सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे। हाथ उठाना, खैरात मांगना। जी हैं भाई, आपको पता है बचपन से सुनते आए हैं कि अल्लाह ने मुस्तफ़ा को सिफ्त से नहीं, इस आयत में उहदे से खिताब किया है। या अय्युहर रसूलो बल्लिग, जरूरी नहीं पूरे घंटे में तुम गदीर सुनो। मोहम्मद ने पहले 14 दिन गदीर की तैयारी की है, फिर मोहम्मद ने 3 दिन बंदों को इकट्ठा किया, फिर कहीं जाकर 18वें दिन मुस्तफ़ा ने गदीर का मैदान लगाया। उसमें मुस्तफ़ा ने 4.5 घंटे का खुतबा दिया। मुस्तफ़ा के 4.5 घंटे के खुतबे के बाद अली की बैयत हुई। बैयत होने के बाद फिर अली अमीर अल मोमिनीन ने 4 घंटे का खुतबा दिया। कम अज कम 19-20 दिन की गदीर है, 20 मिनट में पूरी तो नहीं कर सकते, लेकिन इस आयत का एक टुकड़ा भी तुमने समझ लिया तो मैं समझूंगा कि मेरे आने का हक अदा हो गया। अल्लाह कह रहे या अय्युहर रसूल बल्लिग, ए मेरे रसूल पहुंचा दे, तबलीग कर दे, सिर्फ पहुंचाना नहीं, बल्लिग पहुंचा दे, मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, वो जो तेरे रब ने तुझ पर नाजिल किया है, जो तेरे रब ने तुझ पर नाजिल किया है। अल्लाह ने ये नहीं कहा अकीमुस्सलात, ये नहीं कहा ईताए ज़कात, ये नहीं कहा अल हज्जु वल उम्रतु लिल्लाह। अल्लाह ने कहा बल्लिग। अल्लाह ने नमाज के साथ बल्लिग नहीं भेजा,
अल्लाह ने ज़कात के साथ बल्लिग नहीं भेजा, अल्लाह ने रोज़े और हज के साथ बल्लिग नहीं भेजा, अल्लाह ने बल्लिग भेजा है अली की विलायत के साथ। तो अब जो मौलवी बकवास करता है ना, मजलिस में तबलीग होनी चाहिए भाई। जो बंदा माँ के कहने पर 7 साल की उम्र से नमाज नहीं पढ़ रहा तो वो मेरे कहने पे भी नहीं पढ़ेगा। मजलिस नमाज की तबलीग के लिए नहीं, मजलिस अली की विलायत की तबलीग। अलीउन वलीउल्लाह मिलके सारे या सदा सलामत रहें भाई, हमेशा जिंदाबाद रहें। इससे पहले कि आपको और मुझे गर्मी लगे, मैं बात को बड़ी जल्दी जल्दी समेटूं। या अय्युहर रसूल बल्लिग, ए मेरे रसूल तबलीग कर। जो तर्जुमा है, बल्लिग का मतलब पहुंचाना तो है ही नहीं, तबलीग कर। उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, जो तेरे रब की तरफ से तुझ पर नाजिल हुआ। ये बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक आया कुरान में है, लेकिन आसिफ साईं किसी ने कुरान नाजिल होने से पहले भी ये जुमला कहा था और कहा भी मोहम्मद को था। अब बंदे सोच रहे हैं इतनी जुर्रत किसकी थी जो अल्लाह के लहजे में मोहम्मद को कह देता बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। मिंबर हुसैन की कसम, अलम अब्बास के साए में तुम्हें फिक्रा वो सुनाने लगा हूं। इससे पहले सुना हो तो ना बोलना, अगर इससे पहले ना सुना हो उतना बोलना कि बाकी गदीर सुनाने में मुझे आसानी हो जाए। अल्लाह ने कुरान में कहा बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। मैं देख रहा हूं किसके चेहरों पर जुमले के इस्तकबाल में मुस्कुराहट आ रही है। किसने कह दिया था अल्लाह से भी पहले, कुरान के पूरे नाजिल होने से भी पहले, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। दावत ज़ुल अशीरा थी, अबू तालिब शहनशाह के घर में दस्तरखान लगा हुआ था। तौहीद की तबलीग के लिए अल्लाह ने काबे को नहीं बल्कि अबू तालिब के घर को चुना। सरकार इमरान के पाको पाकीज़ा सहन में दस्तरखान लगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने इर्द गिर्द के कबाइल के सरदारों को बुलाया और बुलाकर कहा, ए अशीरतुल अक़रबीन, मैं तुम्हें तौहीद की तबलीग की दावत देने लगा हूं। पहले दिन सब ने खाना खाया, जब खाना खा चुके तो अबू लहब बेगैरत ने सबसे कहा, हम खाना तो खा चुके हैं लेकिन मोहम्मद की बात नहीं सुनेंगे। कई बंदों की आदत अब भी है, हम लंगर करने चले जाएंगे लेकिन विलायत की बात नहीं सुनेंगे। वो अबू लहब की सुन्नत पे अमल करने वाले हमारी मजलिसों में नहीं आते, वो सिर्फ छतों से खड़े होकर देखते हैं कब मजलिस खत्म हो, कब नियाज की देख खुले और हम खाना खाने जाएं। याद रखना, लंगर नियाज उसी पर हलाल होगी हुसैन की जिसके पास अली की विलायत है। जिसके पास अली की विलायत नहीं वो हुसैन की नियाज ना खाए तो बेहतर है। रसूल अल्लाह ने तबलीग के लिए तकरीर शुरू की, अबू लहब उठ के चला गया। दूसरा दिन आया, रसूल अल्लाह ने तकरीर करनी शुरू की, अबू लहब फिर उठ के चला गया। आसिफ साईं तीसरा दिन था, तीसरे दिन सरकार इमरान के दस्तरखान से खाना खाकर अबू लहब ने कहा, हम तकरीर नहीं सुनेंगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा को पालने वाले अबू तालिब ने, 14 सच्चों के इकलौते बाप अबू तालिब ने, सरदार दीन अबू तालिब ने, रईस मक्का अबू तालिब ने, शेख बतहा अबू तालिब ने, कलीद बरदार काबा अबू तालिब ने, रईस बलादे अरबो अजम अबू तालिब ने, वो जिसके बेटे को लोग खुदा कहते हैं उस अबू तालिब ने, जिसका हाथ नहीं उठ सकता फजाइल पर वो भले ना उठाए लेकिन जो हाथ ना उठाएगा उससे आंखें मिलानी मुश्किल हो जाएंगी। भाई बड़ी तवज्जो, सरकार इमरान ने अपने दस्ते यदुल्लाही से अबू लहब की गर्दन को पकड़ा, जोर से जमीन पर पटका और एक दफा मोहम्मद की तरफ इशारा करके कहा, कुम या सैयदी, उठिए सरदार, व बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। जिंदाबाद। हाथ उठाना, खैरात मांगना, जिसे फिक्रा समझ आए, जिसके दोनों हाथ उठे, जिसे फिक्रा अरबी का समझ आया है। भाई अल्लाह ने कुरान में गदीर में कहा, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। अबू तालिब गदीर से कई साल पहले इब्तदाई इस्लाम में ज़ुल अशीर में अपनी काबतुल्लाह हवेली के सहन में कह रहे थे, मोहम्मद
बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। अब यामान अबू तालिब से पूछकर, या तो अल्लाह ने कुरान बनाया है या अबू तालिब बोलता है अल्लाह कुरान नाज़िल। सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद। जिसे फिक्र समझ आए आप सदा सलामत रहे। आप सदा सलामत रहें भाई, हमेशा जिंदाबाद है। मेरे हिस्से का फज़ाइल मुकम्मल है, बाकी जो पढ़ूंगा तबर्रुकन। बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। जुमला पढ़ दूं एक और। तो दावत जुल अशीरा में नबी अकरम ने उठकर क्या कहा, जिसकी तारीख पर नजर है, और अगर तारीख पे नजर नहीं भी है तो जिसने चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं क्लास तक भी इस्लामियात पढ़ी है उसे मेरे फिक्र समझ आ जाएंगे। नबी ने अबू लहब एंड कंपनी को अबू तालिब के घर में बिठाकर क्या कहा, जाकर काबा से बुत तोड़ दो, जाकर यजीद के दादे को कत्ल कर दो, जाकर कुरान की तिलावत शुरू कर दो, जाकर नमाजें पढ़ो, जाकर काबे का हज शुरू कर दो, जाकर ज़कात देना शुरू कर दो। दावत जुल अशीरा में नबी ये अकरम ने एक जुमला कहा, मैं दूंगा तौहीद का पैगाम, और जो इस पैगाम में मेरा साथ देगा, मेरा वजीर भी वही होगा, मेरा खलीफा भी वही होगा, मेरा जानशीन भी वही होगा, और मेरे बाद अमीर अल मोमिनीन भी वही होगा। अभी 23 साल रहते हैं गदीर के आने में। नबी अकरम ने जुल अशीरा की दावत में जब मेरे और तुम्हारे मौला अली का ज़ाहिरी सिन 10 साल का था, उस वक्त कहा जो जो मेरे मिशन ला इलाहा में मेरा साथ देगा वही मेरा वजीर है, वही मेरा खलीफा है, वही मेरा जानशीन है, और वही मेरे बाद मुसलमानों का कमांडर है, वही अमीर अल मोमिनीन होगा। पूरी जुल अशीरा में कोई नहीं उठा, एक अबू तालिब खड़ा हुआ था अबू लहब की गर्दन दबाकर। दूसरा अबू तालिब का बेटा 10 साल के सिन में उठ के कह रहा था, या रसूल अल्लाह मैं तेरा साथ दूंगा, क्योंकि तेरे बाद वजीर भी मैं हूं, तेरे बाद खलीफा भी मैं हूं, तेरे बाद अमीर अल मोमिनीन भी मैं हूं, तेरे बाद इस्लाम का अलम बरदार भी मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं। जुल अशीर में मोहम्मद ने कहा, ए मक्का वालों याद रखना, मेरा जानशीन भी अली है, मेरा वजीर भी अली है, मेरा खलीफा भी अली है। 23 साल गुजर गए, 23 साल गदीर में पालाना के मिंबर पर मोहम्मद ने कहा मेरा जानशीन भी अली है, मेरा वजीर भी अली है, मेरा खलीफा भी अली है। पता चला 23 साल की मोहम्मद की जिंदगी दीन इस्लाम वाली शुरू भी अली से हो रही है, खात्म भी अली। आप जी हैं भाई, सदा सलामत रहे। जो मुस्कुरा रहे हैं सिर्फ, जिसका हाथ नहीं उठ रहा वो भी बोले मिलके हैदरी। या अय्युहर रसूल बल्लिग। तो अब आपको पता चला कि बल्लिग मोहम्मद मुस्तफ़ा से पहले किसने कहा था? अल्लाह से पहले ये कहा था अबू तालिब ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को। फिर अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को कहा गदीर के मैदान में, या अय्युहर रसूल बल्लिग। अगर तो आयत सिर्फ यहां तक आ जाती तो फिर हम कहते कि अलीयुन वलीउल्लाह पहुंच गया है। मान लो तो भी ठीक है, ना मानो तो भी ठीक है। अगर सिर्फ आयत यहां तक होती तो पैगाम होता तशहुद में पढ़ लो तो भी ठीक है, लेकिन बात इससे आगे चली गई। अल्लाह ने कहा व इल्लम तफअल फमा बल्लगत रिसालत मोहम्मद। अगर अली की विलायत नहीं पहुंची, न नमाज पहुंची है, न रोजा पहुंचा है, न हज पहुंचा है, न ज़कात पहुंची है, न दीन पहुंचा है, फिर मुस्तफ़ा को अल्लाह ने आवाज दे के कहा वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। मोहम्मद अली की विलायत को वैसे पहुंचाओ जैसे पहुंचाने का हक है। लोगों से तुम्हें खतरा होगा तो मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। पता चला जब अली की विलायत पढ़ी जाए तो
मजमे से खतरा होता है। अली की विलायत की तबलीग की जाए तो सारे बंदे राजी नहीं होते। आज मौलवी हमें भौंकता है जी अलीयुन वलीउल्लाह, अलीयुन वलीउल्लाह। सारे बंदे मोहम्मद से अली सुन के राजी नहीं हुए तो सारे बंदे हम नौकरों से अली सुन के राजी कैसे होंगे? लेकिन अल्लाह ने कहा वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, मैं तुझे लोगों से बचाऊंगा। अल्लाह कैसे बचाएगा मोहम्मद को? क्या तुम्हें याद नहीं कल अबू तालिब की आगोश के साए में बचाया था, आज अली की जुल्फकार के साए में आप सदा सलामत रहें जी, आप हमेशा जिंदाबाद रहें। बड़ी इब्तदाई गुफ्तगू है, बड़ी तवज्जो रहे भाई। मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूं ताकि आप इससे पहले थके मैं पैगाम अपना पहुंचाऊं। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतहू। अगर अली की विलायत की तबलीग नहीं हुई तो रिसालत का कोई काम ही नहीं हुआ। तो इसीलिए तो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने गदीर का मैदान सजाया। 26 ज़ीकात को चले थे नबियों के सुल्तान मदीना से। 17 मंजिलें मदीना से सहरफ की मंजिल तक आई। 4 दिन का मदीने से मक्के का पैदल सफर मोहम्मद ने ऊंटों पर 9 दिन में किया। आसिफ सही बात बड़ी सुनने वाली है, बात बड़ी सुनने वाली है जी। अगर आपकी तवज्जो हो जाएगी, आप बैठ जी, तशरीफ रखें। तवज्जो होगी तो इस जुमले को पहुंचाने का फायदा है, वरना नहीं। वरना इस जुमले की कदर गदीर की शब में टंडोला यार जश्न है, मैं वहां पे करवा लूंगा। लेकिन फिक्र इतना है मैं तारीख का आज तक किसी ने पहुंचाया नहीं, तो मैंने फर्ज समझा कि इसे पहुंचाऊं। मुस्तफा गए नहीं, हज करने चले गए, हज खत्म हुआ, गदीर का मैदान लगा, अली का बाजू उठाया और कहा मन कुंतु मौला हु फहाज़ा अलीयुन मौलाना। सिर्फ इतनी गदीर नहीं, मुस्तफा 26 ज़िकात 10 हिजरी को मदीना से निकले। नबियों के सुल्तान ने मदीना से निकलते हुए सब लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा अय्युहन नास, मैं अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी हज करने के लिए सुबह मदीना से रवाना हो रहा हूं। जो मेरे साथ रवाना होगा वो बड़े फायदे में रहेगा, चूंकि मैं एक बड़ी अहम खबर इस हज के बाद तुम्हें सुनाने वाला हूं और हो सकता है इसके बाद कोई और खबर तुम मुझसे ना सुनो। लोगों की कसीर तादाद तैयार हुई। 26 ज़िकात 10 हिजरी मोहम्मद मुस्तफ़ा मदीने से बाहर निकले। आसिफ सही जो बंदे किताबों पढ़ने का शौक रखते हैं, सही रसूल बख्शा, जिनकी तारीख पे ग्रिप है, जो पता है कि तारीख होती क्या है, जो पता है कि खिताबत सुनी कैसे जाती है, वो बंदे सिर्फ सर उठा के देखे, बाकी बंदों तक पहुंच जाए तो मेरा सलाम, ना पहुंचे तो मैं मौजूद हूं। फिर पूछ लेना, मोहम्मद मदीना से 6 मील बाहर निकले, मकाम जुल हलीफा जहां आज मस्जिद शजरा है, जहां मदीने से निकलने वाले हाजी निकल के एहराम बांधते हैं, मदीने से 6 मील बाहर मोहम्मद ने फिर मजमा लगाया और लोगों से कहा सुनो, यहाँ पर हज के एहराम बांध लो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की नियत दिल में कर लो, हज पढ़ने जा रहे हैं और बड़ा अहम पैगाम है जो मैंने हज के बाद देना है। जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरात मांगना, जिसे फिक्र समझ आए भाई। अभी मैंने सिर्फ पहला जुमला पढ़ा है, मैं तारीख का वो गोशा पढ़ने लगा हूँ जो बर्रे सगीर पाको हिंद की तारीख में मिंबर से अभी नहीं पढ़ा गया। तो मैं कोटरी कबीर वालों, खान वाहन वालों, तुम्हारे हवाले आज करके जा रहा हूँ, संभाल लेना, नस्लों को पहुंचा देना। अली की विलायत एक आधे दिन में नहीं पहुंची। अली की विलायत के लिए मोहम्मद ने 23 साल पहले अली के फजाइल पढ़े हैं। मोहम्मद ने बताया है कि बाका नुक्ता भी अली है, सिरात मुस्तकीम भी अली है और सीने बन्नास भी अली है। पूरी कुरान अली की शान में नाजिल करवाने के बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा ने तैयारी की, मकाम जुल हलीफा पर एहराम बांधे। थोड़ी दूर चले थे कि नमाज ज़ोहरैन का वक्त हुआ। मकाम यलमलम पर मोहम्मद फिर रुके, ज़ोहरैन की नमाज मुस्तफ़ा ने फिर पढ़ाई और नमाज के बाद फिर मजमे को बुला के कहा देखो मैं आखिरी और पहला हज करने जा रहा हूँ और इस हज के बाद मैंने एक बड़ा अहम पैगाम देना है। मकाम यलमलम से मोहम्मद का
काफिला चला। अभी मदीने के बाद तीसरी मंजिल आई थी। मैंने कहा 17 मंजिलें मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पार की। चौथी मंजिल की तरफ चले जिसे मकाम ज़िद तैयबा कहते हैं। उस मकाम पर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मगरिब की नमाज पढ़ी। मगरिब की नमाज पढ़ के मोहम्मद ने फिर मजमे को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके कहा मैं अपना पहला और आखिरी हज पढ़ने जा रहा हूं और इस हज के बाद मैंने पैगाम बड़ा अहम देना है। जो उस दौर में 3 से 4 दिन का रास्ता था, बड़ा मुश्किल 3 से 4 दिन, लेट से लेट भी बंदा अगर मदीने से मक्के जाता तो तीसरे से चौथा दिन नहीं लगता था। दूसरा दिन गुजरा, मोहम्मद एक एक मंजिल पर रुकते गए। कभी लोग देखते थे कि तीसरा चौथा दिन आया, कभी मोहम्मद एक दिन में 4-4 मरतबा रुकते हैं, कभी मोहम्मद पूरा दिन कहीं पर रुकते ही नहीं, कभी मोहम्मद रात कहीं बसर करते हैं, कभी मोहम्मद रात में भी 2-2 मंजिलें तय करते हैं। आसिफ साईं मोहम्मद मदीने से मक्के की तरफ जा रहे थे कि रस्ते में जुमे रात की शब, जिसे तुम शबे जुमा कहते हो, वो मकाम आया जिसे मकाम अबवा कहते हैं। मकाम अबवा पर मोहम्मद की पाकम्मा जनाबे फातिमा बिनते वहब की कब्र है। जुमे रात और जुमे की दरमियानी शब जो मुस्तफ़ा को सफर में चौथा दिन था, तो मोहम्मद ने वो चौथा दिन और उसकी रात अपनी माँ की कब्र पर गुजारी। फिक्र कहूं अगर महसूस कर लो, मोहम्मद माँ की कब्र पर पूरी रात बैठे रहे। मिशन इतना बड़ा था, सोचा होगा नबी ने मैं माँ की दुआ भी साथ ले लूं, मैं माँ की दुआ भी साथ ले लूं। जुमेरात की शब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने माँ की कब्र पर गुजारी। अगली रात मंजिले असाबा पर मोहम्मद के खेमे लगे। 6ठा दिन गुजरा, 7वां दिन गुजरा, 8वां दिन गुजर गया। 9वें दिन की सुबह होने वाली थी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा को सामने से मकाम सहरफ नजर आया। सहरफ वो मकाम है जिसकी चोटी पर खड़े होकर सामने मक्का नजर आ जाता है। सहाबा ने समझा पहले ही 9 दिन गुजर गए हैं, अब मोहम्मद मुस्तफ़ा मक्का में आ जाएंगे। 9वां दिन मोहम्मद को गुजर गया। 9वें दिन सहरफ की पहाड़ी से कुछ पीछे मगरिब का वक्त हुआ। मुझे मिंबर हुसैन की कसम, मगरिब का वक्त गुजरा, अंधेरा शुरू हुआ। बंदों ने कहा मुस्तफ़ा ने नमाज नहीं पढ़ाई। मोहम्मद ने कहा नहीं, जहां अल्लाह का हुक्म है नमाज वहां होगी। सहरफ की पहाड़ी पर मदीने के बाहर पहाड़ पे खड़े होकर मोहम्मद ने मगरिब की नमाज पढ़ाई। उन्होंने कहा चलो नमाज का सलाम होगा, हम मक्के में दाखिल होंगे। 10वें दिन फजर का वक्त आ गया, मोहम्मद मक्के में नहीं गए। या रसूल अल्लाह, ये 3 दिन का सफर न 4 दिन में न 5 दिन में 9 दिन गुजर गए। राज तब खुला जब 10वें दिन सुबह अली यमन की तरफ से अपना काफिला लेकर आए। अली यमन की तरफ से अपना काफिला लेकर आए। अब पता चला मोहम्मद देर क्यों कर रहे थे, चूंकि मुस्तफ़ा ने कहा था जब तक अली नहीं आता मैं हज के लिए मक्के नहीं जाऊंगा। बेगैरत मुल्ला, जो मोहम्मद अली के बगैर मक्के हज के लिए नहीं जाता, वो अली के बगैर तेरी नमाज में कैसे आएगा? अली आप सदा सलामत रहें, हमेशा जिंदाबाद रहें। आप जिंदाबाद, आप सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद। हैरान तो नहीं हो रहे? पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि 15-20 बंदे हैरान हैं। ये जो मेरे दोस्त इतना इतना हाथ उठा के तायद कर रहे हैं, नहीं, हमने अली की तायद मोहम्मद से सीखी और अली का हाथ जब भी मोहम्मद ने उठाया है तो ऐसे उठाया, ऐसे हाथ उठे तो तायद अली हो जाए। बोलो गदीरी नारा हैदरी। तवज्जो, आ गया मक्का। सही 8 ज़िलहज होता है हज का पहला दिन, जिसे कहते हैं यौम तरविया। मुझे नहीं पता खान वाहन में ये वाली इल्मी गुफ्तगू करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन बंदा एक भी सुन के पैगाम ले जाए तो मेरा हक अदा हो जाए। यौम तरविया को हाजी हज के अरकीन शुरू करते हैं। शुरू होता है मिना में जाने से। मोहम्मद 8 ज़िलहज को सबको लेकर मिना में आ गए।
मिना में मजमा लगा हुआ था, लोग नमाजें पढ़ रहे थे और मोहम्मद एक एक को बुला के कह रहे थे ज्यादा दिन गुजर गए हैं, थोड़े रह गए हैं, पैगाम मैंने बड़ा अहम देना है। जिंदाबाद अली के शिया। जिसे फिक्र समझ आए, 8 का दिन गुजरा, 9 जिलहज का दिन आया, वकूफ अरफात हुई। मोहम्मद ने आखिरी हज का खुतबा पढ़ा और कहा काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फौकियत नहीं है और मेरे नजदीक तुम में बरतरी का मयार सिर्फ तकवा है। सलमान ने कहा या रसूल अल्लाह, ये तकवा क्या है कि जिसकी बिना पर अल्लाह और उसका रसूल बंदों को अच्छा समझते हैं। रसूल ने मैदान अरफात में हाजियों के सामने अली का चेहरा दिखा के कहा इसकी विलायत ही तकवा है, इसकी विलायत ही तकवा है, इसकी विलायत ही तकवा है। मुत्तकी होता ही वही है जिसके पास अली की विलायत। आवाज सबको ठीक आ रही है? आवाज जिसे आ रही है उस बंदे पर बोलना वाजिब हो जाएगा। अरफात गुजर गई, मुजदलफा गुजर गया, मुजदलफा में मगरबैन हो गई। रात को मुजदलफा में हाजियों ने कयाम किया। 10 को हाजी उठे, कुर्बानियां हुई। कुर्बानियों के बाद हाजियों ने अपने अपने सर मुंडवाए। सर मुंड चुके थे, हज के अरकीन खत्म हो चुकी, रमी हो चुकी, जमरात हो चुकी। तीनों शैतानों को हाजियों ने दिल खोल के अपने कंकर मार लिए। 13 जिलहज को हज के मनासिक खत्म हो गए। 14, 15, 16, 17 4 दिन गदीर में रह गए थे। 4 दिन हाजी कह रहे थे जब से मदीने से चले हैं तो मोहम्मद कह रहे थे मैंने कोई अहम पैगाम देना है। मदीने वालों ने ये बात अपने तक नहीं रखी। मिस्र से आए हुए हाजियों को भी पता चल गया कि मोहम्मद ने कोई अहम बात करनी है। इराक के हाजियों को भी पता चल गया और यमन के हाजी तो आए ही अली के साथ थे। तो पूरे रास्ते में सलमान और अबू जर बताते आ रहे थे कि मोहम्मद ने कोई अहम बात इस दफा हज के बाद जरूर करनी है। तो सारे दुनिया के हाजी जिनकी तादाद 1,24,000 से 1,40,000 के दरमियान थी, 17 जिलहज ज़ोहरैन के बाद सब हाजियों ने कहा देखो 4 दिन हो गए हैं हज खत्म हुए, अब हमें वापसी का सफर करना चाहिए। उधर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने 17 जिलहज की शब ढलने का इंतजार किया। जो ही शब ढली मोहम्मद मुस्तफ़ा ने ऐन फजर के वक्त मुसल्ला इबादत बिछाया और मुसल्ला इबादत बिछा के मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपनी वल फजर वाली कलाइयों से वल्लैल वाला कपड़ा हटाया। वह शम्स का नूर निकल कर पूरे मैदान गदीर में फैलने लगा और अल्लाह की तरफ दोनों यदुल्लाही हाथ उठाकर हसनैन के नाना ने कहा अल्लाह वो हुक्म भेजना जिसके लिए मुझे रोका हुआ है। वो हाथ उठाना, हाथ उठाना, हाथ उठाना, खैरात मांगना। अगर तुम्हारी तबीयत बन गई तो 2 दिन पहले ही ईद गदीर शुरू हो चुकी है। कहा अल्लाह वो पैगाम भेज देना जिसके लिए मुझे रोका हुआ है। उधर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इल्तिजा की। अभी मुसल्ला फजर से मोहम्मद उठे नहीं थे कि अल्लाह ने मोहम्मद से बराह रास्त कलाम करके कहा मोहम्मद आज जिब्राइल को नहीं भेजूंगा, आज बात मैं करूंगा मैं। हाँ, जिब्राइल का नाम तुम लेना, जिब्राइल आएगा भी आयत लेकर। वो लफ्ज होंगे जो उनमें पैगाम है वो अल्लाह तुझे बराह रास्त बता रहा है। अकीदे का फिक्रा दे के जा रहा हूं, याद रखना। मोहम्मद को अल्लाह से बात करने के लिए जिब्राइल की जरूरत नहीं, ये सिर्फ अरब के बद्दुओं को समझाने के लिए था कि फरिश्ता आता है ताकि उनके जहन में बैठ जाए कि पैगाम वहां से आ रहा है। आप सदा सलामत रहें, आप हमेशा जिंदाबाद रहें। जो जुमला वसूल करते हैं ना दिल की गहराइयों में, असरात उनके चेहरे पर नुमाया होते हैं। अल्लाह ने कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा यादगार तरीन ऐलान होना चाहिए। तैयारी उस ऐलान की आपने खुद करवानी है और याद रखना तैयारियों में कोई ऐसा बंदा शामिल ना हो जिसके दिल में राई बराबर भी अली पे शक। मुस्तफा ने खेमे के बाहर आवाज दी, या सलमान। सलमान आए, जी या रसूल अल्लाह। सलमान हाजियों की क्या सूरत हाल है? या रसूल अल्लाह सामान बांध के तैयार है, जो ही सूरज निकलेगा रवाना हो जाएंगे। नहीं सलमान, इन सब को कहो रुक जाए। या रसूल अल्लाह वो अहम बात जो करनी थी उसका दिन आज है। कहां? 17 मंजिलें पार करके मोहम्मद 18वीं मंजिल पर आए। तवज्जो तवज्जो तवज्जो।
9 दिन का सफर, 18 मंजिलें, 18वां दिन मोहम्मद को सफर में, 18 जिलहज। 18 जिलहज नबियों के सुल्तान ने सलमान से कहा, सलमान वो सामने 5 बबूल के दरख्त देख रहे हो, छोटे खारदार, जिनका थोड़ा साया बना है? हाँ या रसूल अल्लाह। उसके अलावा तो पूरे खुम्मे गदीर में कहीं साया नहीं। का उस साये में एक मिंबर बना। का या रसूल अल्लाह वहां हाजी लड़ रहे हैं, साये में हम बैठेंगे। का नहीं, आज साये में सिर्फ मिंबर होगा, बाकी सब चिलचिलाती हुई धूप में मोहम्मद की तकरीर सुने। सलमान ने कहा, या रसूल अल्लाह मिंबर लकड़ी का बनाऊं, मिंबर पत्थर का बनाऊं, या आप हुक्म दें तो सलमान खुद हालत रकू में चला जाए। जिंदाबाद। हाथ उठाना, खैरात मांगना, जिसे फिक्र समझ आए भाई। आसिफ सही, यहाँ तो बंदों ने फिक्रे पहले सुने हो तो ठीक है, लेकिन जब सुने ही पहली दफा तो फिर दाद तो देना। या सलमान और अबू जर खुद हालत रुकू में आए और आप हमें ही मिंबर बनाकर हमारे ऊपर खड़े हो जाए। रसूल ने मुस्कुरा के कहा, ऐसे ही तो मैंने तुझे मिन्ना अहले बैत नहीं कहा ना, ऐसे ही तो मैंने अबू जर को सच्चा नहीं कहा ना, ऐसे ही तो मोहम्मद तुम लोगों से प्यार नहीं करता। नहीं सलमान, आज ना तुम्हारा मिंबर बनेगा, ना पत्थरों का मिंबर बनेगा, ना लकड़ी का मिंबर बनेगा, आज ऊंटों के पालानों का मिंबर बनेगा। कहा, या रसूल अल्लाह इसमें भी आपकी कोई हिकमत है तो फिर मुझे बता दीजिए कितने पालानों का मिंबर बनाऊं? मोहम्मद मुस्तफा ने कहा, सबके पालान नहीं लेने। तो या रसूल अल्लाह किसके पालान लेने? दूसरा फिक्रा जाकिरों ने इतना पका दिया है कि बंदों के जहन में है, उनके पालान ले लो जो जाना चाहते हैं। ऐसा ही है ना, सुना है ना, उनके पालान ले लो जो गदीर से भागना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है मोहम्मद ने जो करना है वो अली की खिलाफत का ऐलान है। लेकिन उन्हें पता नहीं था अब खिलाफत नहीं बल्कि विलायत का ऐलान हो जाएगा, अब विसायत का ऐलान हो जाएगा। तो हुजूर ने फरमाया, नहीं सलमान, पालान उनके भी नहीं लेने जो जाना चाहता है, क्योंकि जो अली छोड़ के जाना चाहे वो नजिस होता है, और शरीयत का मसला है कि नजिस का पसीना जिस पालान पे लगा हो उस पालान पर ततहीर का मालिक नहीं आ सकता। जिंदाबाद। हाथ उठाना, खैरात मांगना ना फिक्रा कहूं, अगर जवान सुन ले, मोहम्मद ने कहा उनके पालान नहीं लेने जो अली की विलायत से फरार चाहते हैं। मैं उनके गंदे पालानों पर अली की जूतियां नहीं ला सकता, जिनके गंदे पालानों पर मोहम्मद ने अली की जूती नहीं आने दी, उनके हाथ पे अली ने बैत कैसे कर ली? उनके हाथ पर। आप जियो, आप सदा सलामत रहो। जिसकी तबीयत में रवानी अभी तक नहीं आई, जिसको गर्मी लग रही है, मेरे से ज्यादा गर्मी नहीं है, ना गदीर से ज्यादा गर्मी है, मिल के बोलो सारे हैदरी। अगला जुमला, बस तमहीद खत्म कर दी और फजाइल भी सिर्फ 5-7 मिनट का बाकी रह गए। या रसूल अल्लाह फिर किसके पालान लेने? क्योंकि दुनियादारी की बात कर लो, अगर सबके पालान लेते तो 1.25 लाख हाजियों के पालान, मिंबर इतना ऊंचा बनता। ये दोनों भाई तो नूर हैं, लेकिन बशर को नजर कैसे आते 1.25 लाख पालानों पर? उनके पालान ले नहीं सकते जो अली के दुश्मन हैं, जो अली की विलायत के मुखालिफ हैं। तो फिर या रसूल अल्लाह किसका पालान लूं? हुजूर ने मुस्कुरा के सलमान को कहा, सलमान सबसे पहले अपना पालान रखो, फिर अबू जर का पालान रखो, फिर मिकदाद का पालान रखो, फिर अम्मार का पालान रखो, फिर कंबर का पालान रखो, फिर जाबिर का पालान रखो, फिर अबू अयूब अंसारी का पालान रखो, फिर खुजैमा बिन साबित का पालान रखो। जुमला बदल के कह दूं, जिसके दिल में हसनैन की मां के हक की जरा सी रमक मौजूद है। रसूल ने फरमाया, सलमान हर उस बंदे का पालान ले लो जो मेरी बेटी की चौखट पर झुकता है, जो मेरी बेटी। जिंदाबाद 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 अली के शिया। हाथ उठाना, खैरात मांगना। या अली अमीर अल मोमिनीन।
बड़ी तवज्जो। अच्छा, सरकार कलंदर का एक ही नारा लगेगा और ऐसे नहीं लगता नारा, लेकिन अभी नहीं, अभी मेरा फिक्र सुन लें, उसके बाद फिर आप लगा लीजिएगा। रसूल अल्लाह ने सलमान को कहा, सलमान ने पालान तैयार किए और पालान तैयार करके सलमान मिंबर के साथ ही एक जगह पत्थर के टीले पर खड़े हो गए जो मिंबर से कुछ नीचे था, और यहां खड़े होकर सलमान ने ऐलान किया, अय्युहन्नास, जो पीछे रह गए हैं वो आगे आ जाएं, जो आगे चले गए हैं वो वापस लौट आए, चूंकि जिल्ले इलाही नफ्सुल्लाह, ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह, लिसानुल्लाह, शफतैनुल्लाह, रसूल अल्लाह के साथ खैमे से बाहर आ रहे हैं। जिंदाबाद, हाथ उठाना जिसे फिक्र समझ आए भाई। सलमान मजमे को रोक कर जमा करके खड़ा हो गया। लो मोहम्मद मुस्तफ़ा खैमे से बाहर आए। आसिफ साईं खदीर के ऐलान के बाद तो बंदे मरे तो मरे, लेकिन मंजर ये था जिसने मुनकिरीन अली की गर्दनों पर हाजी होकर छुरियां चलवा दी। पता है मंजर क्या था? मोहम्मद खैमे से ऐसे बाहर आए, नबी के हाथ में खुदा का हाथ था। नबी खरामा चलते हुए अली का हाथ पकड़कर 1.25 लाख के मजमे के सामने गदीर के मिंबर पर आहिस्ता आहिस्ता आए, अली को अपने साथ खड़ा किया और लोगों से एक दफा अली को इशारा करके पूछा, इसे जानते हो, ये कौन है? पूरे मजमे ने कहा, हाजा अली इब्ने अबी तालिब। फिक्रा पढ़ लेने देना भाई, यही रुको। फिक्रा लंबा था, लेकिन जो खड़े हो गए हैं उनके लिए मैं एक ब्रेक बीच में लगाने लगा हूं। कहा ये कौन है? कहा हाजा अली इब्ने अबी तालिब। मोहम्मद ने कहा, आज तक मैंने तुम्हें कहा था आदम है, तुमने माना, नूह है तुमने माना, इब्राहिम है तुमने माना, मूसा है तुमने माना। कहा या रसूल अल्लाह मैंने माना। कहा मैंने तुम्हें कहा था कुरान है, तुमने जिब्राइल को नहीं देखा, माना, मेकाइल को नहीं देखा, माना। कहा या रसूल अल्लाह हमने अल्लाह को नहीं देखा लेकिन माना। मोहम्मद ने कहा मेरे कहने पर बिना देखे सब कुछ मानते रहे, आज बताने नहीं लगा, आज तुम्हें दिखाने लगा। आप सदा सलामत रहे, आप हमेशा जिंदाबाद रहे। आप सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे। अलीउन वलीउन, अलीउन वलीउन, अलीउन वलीउन, बेशुमार बेशुमार। और जो आधे बंदे हैरान हैं, गदीर के बाद भी तुम्हें किसी और विलायत की जरूरत है? जो बंदे परेशान हो गए हैं, जिसका गदीर से ताल्लुक नहीं, वो भले जितनी मर्जी विलायतें माने। हमने पहली विलायत अल्लाह की मानी, दूसरी रसूल की, तीसरी विलायत जो अल्लाह और रसूल ने गदीर में पहुंचाई। रसूल ने गदीर में कहा था मैं आज अली की विलायत तुम पर कयामत तक वाजिब करके जा रहा हूं। अली वली है, अली के बाद हसन वली है, हसन के बाद हुसैन वली, हुसैन के बाद सज्जाद वली, इसके बाद बाकिरुल उलूम, फिर जाफर सादिक, फिर मूसा काज़िम, फिर अली रज़ा, फिर मोहम्मद तकी, फिर अली नकी, फिर हसन अस्करी, और उसके बाद 12वां वली महदी है जो इन 12 के अलावा किसी को वली माने। वो कल भी लानती था, वो आज भी लान। आप सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे।
सदा आबाद रहे जिसके अंदर है अली और अली के बेटों की विला। ऐसे नहीं, मिल के बोलो सिंध की धरती पर विलायत का सबसे बड़ा मुबल्लिग, सबसे बड़ा आज़ादार, सबसे बड़ा मातमी, सबसे बड़ा जंजीर जन, हर मुनकिर विलायत अली की मौत, हर मुकस्सिर की मौत, जिसने सिंध की धरती पर अली अली करना सिखाया, जिसने सिंध की धरती पर गाजी का आलम लगाया, बोलो सखी सरदार कलंदर। हमेशा जिंदाबाद। आप जी हैं भाई, सदा सलामत रहो। बस तो नहीं होगी, दो जुमले पढ़ूं जी इसी मौके के। मैंने तुम्हें कहा है नबी ने 19 दिन में गदीर पहुंचाई, 19 दिन में नबी ने गदीर पहुंचाई, 17 मंजिलें उबूर करके मोहम्मद ने गदीर की जश्न की तैयारी की। लेकिन मैं एक फिक्रा पढ़ के जा रहा हूं जो हासिल गदीर है, दुआओं में याद रखना। हयात बाकी तो मुलाकात बाकी। बड़ी तवज्जो भाई, नबियों के सुल्तान ने पालानों के मिंबर पर अली को अपने बराबर में खड़ा किया। सलमान कहता है हम देख रहे थे, मुस्तफा और अली बराबर में खड़े थे। कहां गया वो हरामी मुल्ला जो कहता है अली का कद छोटा था। रसूल के बिस्तर पर तो अली का कद उतना था जितना मोहम्मद का, पालानों के मिंबर पर तो अली का कद उतना था जितना मोहम्मद का। हर नासबी, हर मुकस्सिर की मौत है गदीर। और याद रखना, गदीर वाले दिन घर में मैयत भी पड़ी हो तो गदीर का जश्न न भूलना, चूंकि गदीर इस दौर में इतनी जरूरी है, इतनी जरूरी है जितनी जरूरी कोई ईद नहीं। बकरों वाली ईद तो मना ली, अब मर्दों वाली ईद भी तो मना के देखना ना। उसके लिए तो चांद देखा, इस ईद पर तुम्हें पता चल जाएगा। गदीर वाले दिन जिसका चेहरा उतरा हो, समझना न मान एक है न बाप एक है, न मान एक है न बाप एक है। गदीर 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 गदीर। पता है गदीर क्या है? आसिफ सही, किसी ने सरकार जैद शहीद से पूछा, मौला सज्जाद के फर्जंद सरकार जैद बिन अली ज़ैनुल आबिदीन, हिल्ला में हरम शहजादे का, मौला बाकिरुल उलूम के भाई, सरकार जैद शहीद हलीफुल कुरान कहा जाता है। कोई मुफस्सिर शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी, कोई मुफस्सिर तब तक कुरान की तफसीर नहीं लिख सकता जब तक वो सज्जाद के इस बेटे की तफसीर गरीबुल कुरान न पढ़े। इतना बड़ा कुरान का आलिम है। अली ने कहा था ना, रसूल ने अल कुरान मा अली व अली माल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। और अली मौला ने अब्दुल्ला बिन अब्बास को कुरान की तफसीर बताना शुरू की। पूरी रात गुजर गई, अलहम्द की तफसीर शुरू की थी, बिस्मिल्लाह मुकम्मल नहीं हुई। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहता है ये बिस्मिल्लाह मुकम्मल नहीं हुई तो बाकी अलहम्द कब पढ़ेंगे? अली ने फरमाया 80,000 ऊंट सिर्फ बिस्मिल्लाह की तफसीर किताबें लिख के अली लाद दे, फिर भी मुकम्मल नहीं हो सकता। और ये जो मौला सज्जाद का लाल है ना, ज़ैद शहीद, 6 महीने बनु उमैया ने जिंदान में रखा, 6वें महीने बाहर आए। वलीद अब्दुल मलिक ने कैदियों से पूछा क्या करता रहा सज्जाद का बेटा जिंदान में? कैदी कहते हैं अल्लाह की कसम 6 महीने हो गए अभी बिस्मिल्लाह की तफसीर मुकम्मल नहीं हुई। अभी सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद रहे। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। जिसकी आंखों में फजाइल में आंसू हैं, तो अब जो सज्जाद का बेटा हो, इतना बड़ा कुरान का आलिम हो, जिनके घर में कुरान, उनसे किसी ने पूछा सरकार ज़ैद, मेरे मालिक ये गदीर क्या है? मैंने जुमला इतना आराम से पढ़ना है कि नासबियों और मुकस्सिरों के दिल फट जाए और मवालियों का जिगर ठंडा हो जाए। इसके बाद मैं गदीर का वो जुमला पढ़ूंगा जो अभी तक मैंने पिछले 15 मिनट से रोक के रखा है पालानों के मिंबर का। सरकार ज़ैद शहीद फरमाते हैं तुम्हें पता है गदीर क्या है? गदीर वो दिन है कि जिस दिन के बाद अल्लाह ने उम्मत के लिए कोई बहाना नहीं छोड़ा। जिंदाबाद, हाथ उठाना। ये मौजज़ा है, ये फजाइल में आंसू देख, ये गदीर की खुशी में निकलने वाले आंसू देख, तुझे पता चले अली की गदीर की तासीर क्या। इस दिन के बाद अल्लाह ने उम्मत के लिए कोई बहाना नहीं रखा। कमौला गदीर की और कोई खासियत सरकार ज़ैद के फिक्रे बएने ही ना हो, मेरा कत्ल तुम्हें नेशनल हाईवे के चौक पे माफ सैयदों की मौजूदगी में, लेकिन फिक्रे हों तो आज के बाद अली के फजाइल पर सोचना नहीं, सिर्फ मानना है। सरकार ज़ैद फरमाते हैं गदीर वो दिन है जिस दिन अल्लाह ने
मुख्तलिफ गिरोहों पर, मुख्तलिफ फिरकों पर अली को अल्लाह के गिरोह की पहचान के तौर पर बतौर अलम नस्ब किया। आसिफ सही मैं फिक्र फिर पढ़ता हूं और उसके बाद अपना जुमला देने लगूं। मुख्तलिफ गिरोहों में कोई अल्लाह को कम माने, कोई अल्लाह को ज्यादा माने, कोई अल्लाह का इनकार करे। सज्जाद का बेटा सरकार ज़ैद शहीद फरमा रहे, अली को अल्लाह ने मुख्तलिफ गिरोहों पर अपने गिरोह की पहचान का अलम बनाकर नस्ब किया है। बंदे ने कहा सरकार समझ नहीं आई। सरकार ज़ैद शहीद फरमाते हैं अल्लाह ने अपने गिरोह की पहचान के तौर पर अली को अलम निशान बनाया है। अब अगर किसी ने देखना हो ना कि अल्लाह वाला कौन है तो देखे पहले अली वाला कौन है, देखे पहले। आप सलाम या अलीउन बलीउल्लाह, अलीउन बलीउल्लाह बेशुमार। हाँ, जिनकी जबान पूरी चलती है उनसे बेहतर है वो नारा भी लगा रहा है, वो तबर्रा भी करवा रहा है, लेकिन जिनके मुंह में जबानें हैं वो नहीं बोल रहे। वो जाने अली का नौकर मीसा में तमार जाने, जो कटी हुई जबान से भी अली अली करता था। हाँ, जबान कट गई पर जोर से ई कहते थे मीसम। मुअर्रिख ने ये लिखा कि अली कहते थे मीस। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। गदीर के दिन बस 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 फिक्र आखिरी। अब ये तो नहीं ना कि बंदे जनाजा अपना उठाने जोगे भी न रहे। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। अच्छा, जो तो हैरान है उसकी हैरानगी अब खत्म नहीं हो सकती चूंकि फजाइल का फिक्र आखिरी है। तो जो परेशान हो गया अल्लाह उसकी परेशानी को और बढ़ा। जो अली के फजाइल सुनकर परेशान होता है अल्लाह उसकी परेशानी कभी खत्म ना करे, उसे तब तक परेशान रखे जब तक वो इसी परेशानी के आलम में जहन्नम में न चला जाए। अगले फिक्रे सिर्फ उनकी नजर करने लगा हूं जिनके चेहरे खिले हुए हैं। साईं आसिफ साईं, खालिद साईं, साईं रसूल बख्श साईं, बानी मजलिस मेरे सामने बैठे हैं। मौला आपकी इस पूरे दिन की ड्यूटियों को मजीद रंग लगाएं। फिक्रा फजाइल का तबर्रुक समझ के सुन लेना। मोहम्मद ने गदीर के मैदान में पालानों के मिंबर पर अली को खड़ा करके ये नहीं कहा मन कुम तो मौला हो फहाजा अली मौला। मोहम्मद ने सबसे पहले 1.25 लाख सहाबियों के मजमे में खुम्मे गदीर में काबा और मक्का के नजदीक तरीन एक दफा फजाओं में सदा दे के 1.25 लाख सहाबा के सामने पूछा, अय्युहन्नास। उस दौर में माइक नहीं था, उस दौर में स्पीकर नहीं थे। मोहम्मद तकरीर कर रहे थे, 1.25 लाख हमतन गोश हो के सुन रहे थे। चूंकि ये इस्मत का मोजा है, ये वली का मोजा है। जो वली होता है उसको बोलने के लिए स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ती। तू भी जिसे वली कहता है उसे कहना माइक के बगैर पाकिस्तान तक आवाज पहुंचा के दिखाए, फिर हम माने ना वली कौन होता है। रसूल ने खड़े होकर कहा, मन औला बि अनफुसिहिम, कौन है जो तुम पर तुम्हारे नफ्सों से ज्यादा इख्तियार रखता है। सब ने कहा या रसूल अल्लाह वो आप हैं जिनके लिए अल्लाह कुरान में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। तो मोहम्मद ने मजमे से कहा, अगर मैं तुम पर तुम्हारे नफ्सों से ज्यादा इख्तियार रखता हूं तो फिर बताओ ना मेरा इख्तियार तुम मानोगे कैसे। सहाबा ने यक ज़बान होकर कहा, कुरान में अल्लाह ने आवाज दे के कहा था, वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। ये मेरा हबीब मोहम्मद जो तुम्हें दे वो ले लेना, जिससे तुम्हें रोके उससे रुक जाना। का और बताओ तुम मेरी बात को कैसा समझते हो। सहाबा ने यक ज़बान होके कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। मोहम्मद आप अल्लाह की वही के बगैर बोलते ही नहीं हैं, आप उसकी मर्जी के बगैर कलाम करते ही नहीं हैं। तो मोहम्मद ने कहा, सलमान गवाह हो जाना, अबू जर गवाह हो जाना, मिकदाद, अम्मार, जाबिर, खुजैमा, इब्ने मसूद, तुम सारे खड़े हो। तुम्हारे सामने पूरी दुनिया का आलम इस्लाम का मजमा कह रहा है मैं जो बोलता हूं अल्लाह की तरफ से बोलता हूं। फिर मोहम्मद ने मजमे से पूछा, तो बताओ अगर तुम्हारी मेरे साथ अकीदत ये है तो मैं मोहम्मद तुम में से किस किस का मौला हूं।
मैं क्या करूं, जो बंदे सो गए हैं मेरी 2 मिनट की तकरीर के अंदर। मैं मोहम्मद तुम में से किस का मौला हूं। मिंबर हुसैन पर मेरे हाथ है। शिया किताब ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी की किताब है अस्सैफुज्जली अला मुनकिर विलायत अली, मुनकिर विलायत अली पर अल्लाह की तलवार। इसके अंदर लिखते हैं 313 सहाबियों ने गदीर की रिवायत को बयान किया मुकम्मल मतन के साथ। वैसे तो 1.25 लाख रावी थे, 313 रावियों ने बयान किया। लेकिन डॉक्टर ताहिरुल कादरी कहते हैं सलमान का कौल मुझे बड़ा प्यारा लगा, जो अपनी दाढ़ी से दिन में 5 मरतबा मोहम्मद की बेटी की चौखट पर आया मवद्दत तहरीर करता था, आया तथहीर लिखता था, आया मुबाहला लिखता था। उस मिन्ना अहले बैत वाले मोहम्मद ने, सलमान ने, मोहम्मदी ने एक दफा कहा या रसूल अल्लाह, जब आपने ये ऐलान कर दिया मैं किस किस का मौला हूं, तो सलमान कहते हैं इससे पहले कोई बंदा बोलता ना मैं बोला, ना अबू जर बोला, ना मिकदाद बोला, ना कंबर बोला, ना अम्मार बोला, ना अबू अय्यूब बोला, ना ज़ैद बिन हारसा बोला, ना खुज़ैमा बिन साबित बोला, ना तलहा इब्न अवाम बोला, ना जुबैर बोला, ना ही कोई और बोला। बल्कि कौन बोला? सलमान कहते हैं जूं ही मोहम्मद ने अली को साथ खड़ा करके कहा ना मैं किस किस का मौला हूं, तो सबसे पहले खाना काबा के खिलाफ से आवाज आई या रसूल अल्लाह अंत मौलाई, आप मेरे मौला हैं, आप मेरे मौला हैं, आप मेरे मौला हैं, आप मेरे मौला हैं। सलमान कहता है खाना काबा के खिलाफ ने कहा आप मेरे मौला हैं, का फिर बाबे बैतुल्लाह ने कहा आप मेरे मौला हैं। सलमान कहता है हम तनगोश होकर सुन रहे थे, बंदों में बोलने की जरूरत ही नहीं थी, चूंकि काबा मोहम्मद की बात का जवाब दे रहा था। भाई पूरी कायनात बनी ही नबियों के सुल्तान के लिए है, सब कुछ बना ही नबी के लिए है, तो क्यों नबी को जवाब न दे? जिसके लिए पूरी कायनात बनी उसी ने तो गदीर में पूछ लिया था अल यौमा अकमलतु लकुम के दिन खड़े होकर के बताओ मैं किस किस का मौला हूं। तो सलमान कहते हैं मुजदलफा से आवाज आई आप मेरे मौला हैं, मिना से आवाज आई आप मेरे मौला हैं, हतीम काबा से आवाज आई आप मेरे मौला हैं, मिजाब रहमत से आवाज आई आप मेरे मौला हैं, जमजम के पानी ने उछल के कहना शुरू किया आप मेरे मौला हैं, मकाम इब्राहिम की जालियां कह रही थी मोहम्मद आप मेरे मौला हैं, हजर अस्वद से आवाज आई आप मेरे मौला हैं, सरजमीन ने मक्का का जर्रा जर्रा कांप रहा था और कह रहा था या रसूल अल्लाह अंत मौलाई, या रसूल अल्लाह अंत मौलाई। का सफा से आवाज आई आप मेरे मौला हैं, मरवा से आवाज आई आप मेरे मौला हैं। सलमान कहते हैं जब पूरी वादी हिजाज लरज रही थी ना या रसूल अल्लाह अंत मौलाई आप मेरे मौला हैं। सलमान कहते हैं अभी तक कोई सहाबी नहीं बोला कि एक दफा जिब्राइल की आवाज आई या रसूल अल्लाह आप मेरे मौला हैं, मिकाईल की आवाज आई आप मेरे मौला हैं, इजराइल की आवाज आई आप मेरे मौला हैं, इसराफील की आवाज आई आप मेरे मौला हैं, दरदाइल की आवाज आई आप मेरे मौला हैं। सलमान कहते हैं एक बड़ी जानी पहचानी आवाज थी जो मैंने 3 शाबान को सुनी थी, फुतरुस की आवाज आई या रसूल अल्लाह आप मेरे भी मौला हैं, आप मेरे भी मौला है। का रसूल अल्लाह पूछ रहे थे बताओ मैं किस किस का मौला हूं। का पहले आसमान से आवाज आई आप मेरे मौला हैं, दूसरे आसमान से आवाज आई आप मेरे मौला हैं, तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान से आवाज आई या रसूल अल्लाह आप मेरे मौला हैं। सलमान कहते अभी सहाबा में से कोई नहीं बोला था कि एक दफा कुर्सी से आवाज आई आप मेरे मौला हैं, लौ से आवाज आई आप मेरे मौला हैं, कलम से आवाज आई आप मेरे मौला हैं, मकाम मरहूसा ने कहा आप मेरे मौला हैं, सिदरतुल मुंतहा ने कहा आप मेरे मौला हैं, जन्नतुल मावा ने कहा आप मेरे मौला हैं, जन्नत ने कहा आप मेरे मौला हैं, हूरों ने कहा आप हमारे मौला हैं, गिलमान ने कहा आप हमारे मौला हैं, हामिलाने अर्श फरिश्तों ने कहा आप मेरे मौला हैं, हिजाब अव्वल से आवाज आई मेरे मौला है, हिजाब आखिर से आवाज आई मेरे मौला है, हिजाब रहमानियत से आवाज आई मेरे मौला है, हिजाब रहीमियत से आवाज आई मेरे मौला है। सलमान कहते हैं अर्श कह रहा था मोहम्मद आप मेरे मौला हैं, पूरी कायनात कह रही थी मोहम्मद आप मेरे
मौला है। का मजमे में से अबू अय्यूब अंसारी ने कहा आप मेरे मौला हैं, अबू जर ने कहा आप मेरे मौला हैं, मिकदाद ने कहा आप मेरे मौला हैं, अबू बकर ने कहा आप मेरे मौला हैं, उमर ने कहा मेरे मौला हैं, उस्मान ने कहा आप मेरे मौला हैं, मोहम्मद ने अली का अल्लाह वाला हाथ पकड़ के कहा जिस जिसका मैं मौला उसका अलीम। आप सदा सलामत रहें, आप हमेशा जिंदाबाद रहें, सदा आबाद रहें, जिसे आप सदा सलामत। आपकी बड़ी हयाती, आप सदा सलामत। जिस जिसका मिलकर आप सदा सलामत रहें, हमेशा आबाद। जिस जिसका मैं मौला उसका और जिसका यदुल्लाही हाथ उठा के मोहम्मद ने कहा था ना जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। उसकी बेटियां शाम के बाजार में रस्सियां बांध, उसकी 4 साल की मासूमा रो रो के कह रही थी शिमर मेरे बाबा को कत्ल न कर। जितने सैयद उम्मती मातमी अज़ादार बैठे हो, बड़े दर्द वाले लोग हो सिंध की धरती पर। चूंकि ये सिंध की धरती पे गिरिया तुम्हें कलंदर ने दिए, तुम्हें शाह लतीफ ने दिए। इन दोनों सरदारों को गवाह बना के फिक्र पड़ता हूं, अली की विलायत ऐसे नहीं बची। जो तुम आज गदीर की खुशियां मनाओगे इसकी बुनियाद में अली के बेटों की गर्दन का लहू, इस गदीर की इमारत में अली की बेटियों की चादरें जिन पर ये विलायत की इमारत खड़ी। क्योंकि मजलिस का आखिरी जाकिर हूं, मुसाहिब थोड़ा सा ज्यादा पढ़ दूंगा, 1-2 मिनट, अगर जहमत महसूस न करना। चूंकि मेरा दिल है गदीर आने वाली है, उस मुबल्लिग़े विलायत का तज़किरा हो जो नन्हे नन्हे हाथ जिंदाने शाम की सलाखों में डाल के कहती थी मैं कैदन बन के नहीं आई, मैं अपने दादा अली इब्ने अबी तालिब की विलायत बचाने आई हूं। अज़ादारों, किसे नहीं पता कितना प्यार था हुसैन को अपनी 4 साल की बेटी से। नमाज शब में दुआएं करता था तुम्हारा मौला अपने लिसानुल्लाह से, अल्लाह एक ऐसी बेटी हो मैं जिसे अकबर से भी ज्यादा चाहूं, जो मुझे सज्जाद से भी ज्यादा प्यारी हो, वो बिल्कुल मुझे ऐसे प्यार करे जैसे मेरी माँ ज़हरा मेरे नाना मोहम्मद से करती थी। मैं उसे बिल्कुल वैसे चाहूं जैसे मेरा नाना मोहम्मद मेरी माँ ज़हरा को चाहता था। अल्लाह की आवाज आई, हुसैन वो मासूमा तुझे मिल जाएगी, लेकिन कोई ऐसा वक्त आ गया कि उसे छोड़ के जाना पड़ा। कहा अल्लाह गवाह रहना, बाबा की विलायत बचा लूंगा, सकीना को जंगलों में छोड़। आप सदा सलामत रहे, जो हाय करके रहो। मुझ समेत जो बेटी का बाप है, हो सकता ही नहीं कि उसकी आंख में आंसू ना। सही आसिफ सही, एक दिन मदीने में एक बालियां बेचने वाला है, आका हुसैन ने उसे कहा तेरे पास यमनी दुर है? का जी मौला। का फर्जंद रसूल को दोगे? का मौला हदिया नहीं लूंगा। का हम हदिये के बगैर नहीं लेते, मैं खरीदना चाह रहा हूं, तू खुद लेकर आता तो बात और थी। का मौला दुर है। मौला ने यमनी दुर की एक जोड़ी ली, चंद कदम हुसैन चले, वापस आके कहते हैं एक और है? का मौला है। मौला ने 2 दुर लिए, कीमत अदा की। का तू जाना नहीं, यहीं रुक। मौला घर में आए, एक 4 साल की मासूमा को पेश किए, दूसरी दुर की जोड़ी मासूमा की पेशानी से मस की, मस करके एक कपड़े में लपेट के उसी बालियां बेचने वाले को कहा एक ईद के दिन करीब है, अगर कोई यतीम बच्ची रोती नजर आए मेरी सकीना का सदका उसे दे देना।
मैं सदका उतार रहा हूं, जिसे उम्मत की यतीम बच्चियों का इतना ख्याल है, उसकी यतीमा को शाम वाले पत्थर भी मारते थे और चीख चीख के कहते थे ये बागी की बेटी है। वो रो रो के कहती थी मैं बागी की बेटी नहीं, मैं मोहम्मद के बेटे हुसैन की बेटी। बिल्कुल शाम का वक्त है और उसके मुसाहिब पढ़ने लगा हूं जिसकी कब्र पर आज भी अंधेरा है, जिसकी कब्र पर मिसले ज़हरा चिराग जलाने वाला कोई ना हो। अज़ादारान इमाम मजलूम, तुम्हें पता है जब शिमर शकी आका हुसैन को पसे गर्दन से ज़िबा कर रहा था ना, तो ये 4 साल की मासूमा 4 कदम पे नहीं खड़ी थी। आसिफ सही, मुझे कोई सैयद ज़्यादा कहे, मैं उसके सर पे हाथ रख के अपने औलाद की कसम खा के कह दूं 4 कदम पर बेटी नहीं रुकी थी। मासूमा सिर्फ उतनी दूर रुकी थी जहां तक शिमर का हाथ जाता था। जो ही आके बाबा को बचाने लगती थी, बेगैरत इतनी जोर से अजर रिसालत देता था, मासूमा मुंह के बल रेत पे गिर के कहती थी ना मार, हमारा छुड़ाने वाला बाजू कटा के दरिया के किनारे सो गया है। आजादारों, बाबा को ज़िबा होता देखती रही लेकिन खड़ी होके रोती रही। के अंधेरों के बाद शाम की मलका ने कहा बेटी मासूमा, जब आपको पता था कि शिमर आपके बाबा को नहीं छोड़ेगा तो बेटी आप खैमों में क्यों नहीं आई? कहा माँ, मैंने सोचा ये मेरे बाबा का सर काट के चला जाएगा, मैं बाबा के चेहरे से खून साफ करूंगी, मैं बाबा के चेहरे से खाके करबला हटाऊंगी। लेकिन अम्मा ये गया नहीं, इसने मेरे बाबा का सर काट के उठाया। मैं जला हुआ दामन फैला के कह रही थी तू ना उठा। अल्लाह माँ आना जरूर को, जिसका हाथ अभी सर पे नहीं आया, जिसका हाथ सर पे नहीं आया तो बानी मजलिस है पूरा दिन अगर गिरिया किया और इस लम्हे खैरात न हुई तो फिर पूरे दिन का गिरिया मालिकिन की बारगाह में कबूल है। मेरे हिस्से की मजलिस 2 जुमलों में मुकम्मल हो जाएगी। सही रसूल बख्शई मुझे इज्जत अमीर अल मोमिनीन की कसम, जब 11 मुहर्रम को बीबियां कैद होकर चली, किसी बीबी को ऐसे बांधा गया, किसी बीबी को गर्दन के साथ हाथ रख के बांधा गया, किसी बीबी को पीछे हाथ रख के बांधा गया, किसी बीबी को ऊंट की गर्दन के साथ हाथ में ला के बांधा गया। जिसने मातम करना है तो फिक्रा हो सकता है यही औख हो जाए आखिरी। हर बीबी को हाथों से बांधा, अकेली थी हुसैन की 4 साल की मासूमा, जिसकी गर्दन में रस्सी डालकर कमर से निकालकर ऊंट की पुश्त पे बांध दिया। एक सिरा शिमर ने हाथ में रखा था, जब दिल चाहता था रस्सी खींच के कहता था अब बुलाना अब्बास को, अब बुलाना अली अकबर को। वो रो के कहती थी अकबर तेरी जागीर। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान, अजरुकुम अल्लाह। गिरिए की मंजिल बुलंद रखना भाई। जो मुसाहिब के आशिक लोग बैठे हैं जरा एक दफा मेरी तरफ देखना। आजादारों, सफर कटता रहा। शिमर अल्लाह जाने हलब जाने तक कितनी दफा मासूमा को ऊंट की पूंछ से गिरा चुका था। हलब में वो दैरे राहिब आया जहां हुसैन के सर वाला नेजा जमीन में आकर गड़ गया। शिमर ताजियाना लेकर आया और सैयद सज्जाद की पुश्त पर मार के कहता है सज्जाद तेरे बाबा का सर आगे क्यों नहीं चलता? सज्जाद ने एक दफा उस ऊंट को देखा जिस ऊंट पर सकीना थी, बहन नजर नहीं आई। सज्जाद बंधे हुए हाथों से मातम करके कहता है बेगैरत मेरी बहन पीछे जंगल में गिर गई है, बाबा मासूमा के बगैर आगे नहीं। मातम में सारे शामिल हो जाओ, फिक्र बिल्कुल आखिरी आ गए हैं। आजादारो, जूं ही बीबी आलिया ने सुना ना मासूमा गिर गई है, बीबी ने खुद को ऊंट की पूंछ से गिराया। हुसैन की शरीकतुल हुसैन बहन दौड़ती हुई उस मकाम की तरफ चली जहां 4 साल की बच्ची गिरी रो रही होगी, लेकिन क्या देखा, कोई काले बुरके वाली बीबी है जो गोद में सकीना को लेके कह रही है ज़ैनब तू ना घबराना, दादी ज़हरा आ गई है।
मासूमा मेरी गोद में है। अज़ादारो मासूमा को लेकर चले। चूई शिमर ने देखा ना इस बच्ची की वजह से काफिला रुका हुआ था, इसने लोहे का ताजियाना उठाया, हुसैन की बेटी को इतनी जोर का ताजियाना मारा। सज्जाद कहता है हया कर, तू जानवर को नहीं मारता लेकिन मेरी बहन के कानों से खून। बस यालमुल्लज़ीन ज़लमू मुनक़लिबन यनक़लिबून अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन। मौला पुरसा ही तेरी बारगाह में दुआ, मौला तुझे उस मासूमा का वास्ता जिसके कानों से आज तक लहू जारी, मिन्नत न कर, मैं दुआ में भी मुसाहिब पढ़ देता हूँ। मौला तुझे उस मासूमा का वास्ता जिसके हाथ आज भी कब्र में बंधे हुए हैं, मौला तुझे उस मासूमा का वास्ता, जी बिस्मिल्लाह, मौला तुझे उस मासूमा का वास्ता जो आज भी कह रही है महदी जल्दी आ ताकि अब्बास पानी लेकर मेरी कब्र पे पहुंचे, वो जो गाजी के इंतजार में अभी तक कब्र में रस्सियां बांध के सोई हुई है, परवरदिगार तुझे उस मासूमा का वास्ता कि जिसका कुर्ता उसका कफन बन गया, मौला तुझे उस मासूमा का वास्ता जिसकी कब्र सज्जाद ने बंधे हाथों से बनाई, मौला इनके आंसुओं को अपनी बारगाह में और मंजूरी अता फरमाना। परवरदिगार आलम इनकी जो जो हाजात हैं उसी बीबी के सदके में पूरी फरमाना। मौला तुझे इस गिरिये का वास्ता अपने वारिस के ज़हूर में ताजील फरमाना। मेरे मौला तुझे इस गिरिये की इज्जत का वास्ता, मौला वो दिन ला जिस दिन सादात के घरों से सफ सिमट जाए। मौला आपकी सारी हाजात को पूरा फरमा, जिसे शिफा चाहिए, जिसे औलाद चाहिए, जिस की दो दो दुआ है, मेरी मिन्नत है एक एक दुआ करके न कहना, जहन में इस 4 साल की मासूमा को रखना, फिर मौला अब्बास से कहना मौला तुझे उस मासूमा का वास्ता तू जिसके लिए पानी नहीं ला सका। अच्छा अज़ादारो दुआ हो गई, दुआ मेरे हिस्से की होगी आसिफ सही, मेरा दिल है इसी गिरिये में मैं आखिरी फिक्र पढ़ जाऊं। दुआ के हाथ मातम के हाथ में बदल दे तो तूने जो दुआ मांगी तेरी दुआ पूरी हो जाएगी। अज़ादारो शाम के बाजार में एक ऐसा मोड़ आया जहाँ मासूमा अपनी फूफी के पास आई और आकर रो के कहती है फूफी अगर इजाजत हो तो मैं अपने भाई सज्जाद को बचा लूं। अभी तक शिमर ने ताजिया ने रोके नहीं, रोके कहती है बीबी ज़ैनब आलिया सकीना कैसे बचाएगी अपने भाई को। मातम करना दुआओं की कबूलियत के लिए, दुआ ज़हन में रखना, लबों से सिर्फ हाय सकीना कह देना। अज़ादारो मासूमा कहती फूफी अम्मा मैं हुसैन की बेटी हूँ, मैं जानू सज्जाद की कमर जाने। ये बाजार में आ गई बंधे हुए हाथों को जोड़ के कहती है सज्जाद मैं थक गई हूं मुझे कमर पे उठा ले। सज्जाद ने भरे बाजार में सकीना को कमर पे उठा लिया। अज़ादारो 14 कदम चला था, कहता है सकीना उतर जा, जब से तू आई है मुझे ताजियाना नहीं लगा। रो के कहती भैया ये देख तेरे हिस्से के ताजियाने मैं घर